Iran. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के ख़तरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है। मियामी में खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। मेरा मतलब हुर्मुज़ है। माफ़ कीजिए, मुझे वाकई अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा कि मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। मीडिया पर अब इस पर तबसरे होंगे। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला। कोई जानी या माली नुकसान या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हमले की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। खुंदाब में भारी पानी की रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। खबरदार किया कि अमरीका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगहें छोड़ दें। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान अमरीका जंग का मामला, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर हम ये मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाहां थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी गई। हमारी मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुँचता है तो इसे इसराइल पर असर रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ ने कहा कि ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 नुकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। ईरान की जानिब से इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज़ तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। 3 कंटेनर जहाज़ों की आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक जुमे के रोज़ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमले में मुतादिद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीका के कई रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। उधर सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि रियाद की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। जुमे को अमाराती फ़िज़ाई दिफा ने 6 मिसाइल और 9 ड्रोन्स मार गिराए। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल, 1835 ड्रोन्स मार गिराए गए। हुकूमत का तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया है। इसका हजम 56 अरब रुपये बनता है। मुतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपये का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है। आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएँ तो पेट्रोल 544 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, मगर आप 322 रुपये में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत आज 790 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए थी, हुकूमत आपको 335 रुपये में दे रही है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किफ़ायतशारी अब इख्तियारी नहीं, सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन गई है। हुकूमत जो जामे मनसूबा बना रही है इसमें भरपूर ताउन करें। इसका ऐलान अगले चंद दिनों में किया जाएगा।
आज से मिट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर और डीजल पर 203 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $113 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI खाम तेल $100 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर और वीडियोज़ बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। इसराइली और अमरीकी बमबारी में ईरान के मशहूर ज़माना फ़िल्मी हिदायतकार अब्बास कियारोस्तमी का घर भी निशाना बन गया। अब्बास कियारोस्तमी ईरान के मशहूर तरीन हिदायतकार थे, जिन्हें उनकी फ़िल्म टेस्ट ऑफ चेरी पर फ्रांस का बड़ा फ़िल्मी एजाज़ पामदूर भी मिला था। अब्बास कियारोस्तमी सन 2016 में इंतकाल कर गए थे। इसराइली और अमरीकी बमबारी से इस्फहान के मशहूर चहलस्तून महल और गुलिस्तान महल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के मुताबिक इस बमबारी में इसके 80 सकाफती मकामात को नुकसान पहुंच चुका है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से ज़ख्मी 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़मान ने दौरान वारदात फायरिंग करके 4 शहरियों को ज़ख्मी किया था। मौके पर मौजूद दीगर शहरियों ने दोनों मुल्ज़मान को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। ट्रांसशिपमेंट को फ़रोग देने के हुकूमती इक़दाम से कार्गो हैंडलिंग में बेहतरी। ट्रांसशिपमेंट के फ़रोग के लिए हुकूमत ने बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट को 20,000 और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 12,500 TEUs के साथ फाल कर दिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 5,000 TEUs की सलाहियत के साथ फाल बनाया गया है। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स वसूल हुए। ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम। ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर कार्गो ज़ख़ीरा करने की इजाज़त। गुंजाइश 60,000 कंटेनर्स कर दी गई। स्कैनिंग चार्जेस में 50% कमी। टर्मिनल ऑपरेटर्स ने भी फौरी तौर पर 25% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह की फ़ीस 60% तक कम कर दी गई। हुकूमत ने समंदर से फ़िज़ा ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त भी दे दी। और दुबई में तूफ़ानी बारिश के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली कड़कने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत पर बिजली कड़कने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। किसी नुकसान की इतला नहीं मिली।